हेलो तो बच्चा लोग कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 कक्षा 10 का स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है हमारे पास यहाँ बहुपद। ये एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 है, जिसको आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में हम 2.1 के सारे सवाल को सोल्व करने वाले हैं बिल्कुल शानदार तरीके से। तो चैप्टर नंबर 2 का हमारे पास बच्चा लोग यहाँ पे नाम है बहुपद। क्या नाम है बच्चा लोग? बहुपद नाम है। अब जब भी हम किसी चैप्टर को पढ़ने जाते हैं ना भाई साहब, जब भी हम किसी चैप्टर को पढ़ेंगे तो सबसे पहले उसके नाम का मतलब हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो यहाँ पे नाम क्या लिखा हुआ है? बहुपद। क्या नाम लिखा हुआ बेटा लोग? बहुपद लिखा हुआ है। अगर हम पहले देखें तो आगे क्या है? बहु है। अब बहु मतलब वो वाला बहु नहीं कि आप वो वाले बहु समझो। बहु मतलब यहाँ पे क्या है कि जो चीज बहुत ज्यादा हो, क्या हो? बहुत ज्यादा हो। और पद मतलब क्या होता है? छोटे छोटे क्या होते हैं भाई साहब? हिस्से होते हैं। मतलब बहुपद वहां होता है जिसके अंदर बहुत सारे क्या हो? छोटे छोटे हिस्से हो। आप एग्जांपल देखिए, एक एग्जांपल ये है, एक ये है और एक ये है। यहाँ पे आपने दो चीज नोट की होगी, यहाँ पे तो एक तो एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे वाई है। मतलब कि यहाँ पे एक्स वाई के साथ साथ देखो 3 4 7 नंबर भी है। क्या है? नंबर भी है। मतलब कि नंबर और एक्स वाई जेड का मिक्सचर जो होता है वो क्या कहलाता है? हमारे पास बहुपद कहलाता है। और यहाँ पे नंबर को हम क्या बोलते हैं? देखो गणित की भाषा में क्या बोलते हैं बच्चा लोग? अचर बोलते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे 3 4 7 6 2 या 2, ये क्या है? अचर है। लेकिन जो एक्स वाई जेड की टर्म होती है उसे क्या बोलते हैं? हम चर बोलते हैं। बच्चा लोग क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। जानिएगा कि चर तथा अचर के मिक्सचर जो होता है, मतलब चर तथा अचर को जोड़ने, घटाने, गुणा करने पे जो हमारे पास मान प्राप्त होता है वही कौन सा कहलाता है? बहुपद कहलाता है। बात आगे की नहीं समझ में? बहुपद मतलब क्या होता है? जिसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? हिस्से होते हैं। और चर और अचर का क्या होता है? मिक्सचर होता है, जिसमें चर और अचर क्या होते हैं? जुड़ते हैं, घटते हैं और क्या होते हैं? गुणा होते हैं। बात आगे। अब बच्चा लोग हमने जान तो लिया कि बहुपद मतलब क्या होता है, चर और अचर का क्या होता है भाई साहब? मिक्सचर होता है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज नोट करनी है कि बहुपद जो होता है ना, जिसके अंदर चर की घात, ये ध्यान रखना है कि चर की घात जो होती है ना एक पूर्णांक होती है। ध्यान रखिएगा, जैसे कि हमारे पास चर होते हैं एक्स वाई जेड, इनके ऊपर जो पावर लगती है, घात लगती है, वो हमेशा क्या होनी चाहिए? पूर्णांक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पूर्णांक मतलब क्या होता है? पूरा पूर्णांक होना चाहिए। आधा अधूरा मतलब पॉइंट वाली संख्या नहीं चलेगी, बटाबटी वाली संख्या नहीं चलेगी। संख्या कैसे होनी चाहिए? पूरी पूरी, जैसे कि 2 हो, 4 हो। एग्जाम्पल लेता हूं, देखो यहाँ पे एक्स के ऊपर कितनी घात है? यहाँ पे 2 है और 2 क्या है? एक पूर्णांक है। ठीक है, अगर यहाँ पे 2.1 होता तो ये नहीं चलता, क्योंकि मैंने क्या बोला है कि चर के ऊपर कितनी घात चाहिए? हमें एक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक्स के ऊपर कुछ नहीं, मतलब क्या है भाई साहब? 1 है। बात है कि नहीं समझ में? कि जो चर होता है बहुपद के अंदर, उसके ऊपर पावर कितनी होनी चाहिए? एक पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जो भी नंबर हो, 1 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, माइनस में हो, लेकिन कौन सा होना चाहिए हमारे पास? पूर्णांक होना चाहिए। तो हमने क्या पढ़ा अभी कि बहुपद मतलब क्या होता है? जिसके अंदर चर और अचर दोनों क्या होते हैं? जुड़ते हैं, घटते हैं, गुणा होते हैं। और एक और कंडीशन क्या थी? चर मतलब क्या होता है? एक्स वाई जेड होते हैं, और अचर मतलब क्या होता है? नॉर्मल संख्याएं होती हैं। एक और कंडीशन यहाँ पे क्या थी कि जो चर होता है एक्स वाई जेड, इसके ऊपर हमेशा जो घात आती है वो एक पूर्णांक संख्या ही आती है। तो इसी के साथ हम करते हैं। तो बच्चा लोग अब हम आते हैं प्रश्नावली के सवालों पर। तो 2.1 के सारे सवाल हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? किसी बहुपद px के लिए, मैं पढ़ रहा हूं, आपको ध्यान से सुनना है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। अब बताओ बच्चा लोग कि आपको पता है कि आप 9th क्लास में पढ़ के आए हैं कि आपने x अक्ष वो y अक्ष पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? कि जो x अक्ष होता है वो कैसा रहता है? नीचे वाला जो लेटा हुआ रहता है वो कौन सा रहता है? x अक्ष रहता है। लेकिन जो सीधा खड़ा हुआ रहता है वो कौन सा होता है? y अक्ष कहलाता है। पता है कि नहीं पता है? ये वाला कौन सा अक्ष है हमारे पास? x अक्ष है। मेरा पेन देखिए, ये कौन सा अक्ष है? x अक्ष है। और ये वाला कौन सा है? y अक्ष है। ठीक है, आपको नोट यहाँ पे बात ये करनी है कि देखो उसने सवाल में क्या बोला है कि px के शून्यकों की संख्या किसके बोली है? यहाँ p के अंदर क्या लिखा हुआ है? x लिखा हुआ है। तो अब आपको देखना है कि यहाँ पे जो अदर लाइन है, देखो अदर लाइन कौन सी? ये वाली है। ये लाइन क्या x अक्ष को काट रही है? किसको? x अक्ष को। x अक्ष की क्योंकि देखिएगा यहाँ पे अंदर p के अंदर क्या लिखा हुआ है? x अक्ष लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? p के अंदर x। तो यहाँ पे जो अदर लाइन है, लाइन जा रही है, ये क्या x अक्ष को काट रही है? क्या देखो एक भी बार नहीं काट रही है। लेकिन अगर नेक्स्ट किसी में देखो तो आप देखो ये हमारे x अक्ष है, इसके ऊपर एक लाइन कट कर रही है। देखो ये लाइन है कि नहीं कट कर रही है? तो कितनी बार कट कर रही है? इस लाइन जो है अदर लाइन, इस x अक्ष को कितनी बार क्या कर रही है? कट कर रही है। एक बार कट कर रही है। तो यहाँ पे शून्य की संख्या कितनी रहेगी? 1 रहेगी। लेकिन पहले के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके अंदर एक भी बार कट नहीं कर रही है, तो इसके अंदर शून्य की संख्या कितनी रहेगी? 0। अब अगले पे आते हैं। देखो एक बार हमने
यहाँ पे एक्स अक्ष को ही चेक करना है, क्योंकि क्या बोला है अंदर पी एक्स बोला है। तो देखो एक बार यहाँ पे कट कर रही है, दूसरी बार यहाँ पे, तीसरी बार यहाँ पे, तो आंसर कितना आएगा 3। अब बच्चे बोलेंगे सर 4 नहीं आएगा, क्योंकि चौथा कट कहाँ पे वाई एक्स के ऊपर है। यहाँ पे बोला क्या क्वेश्चन के अंदर पी एक्स बोला है, तो हम किसके ऊपर चेक करेंगे, एक्स अक्ष के ऊपर चेक करने वाले हैं। तो यहाँ पे आंसर कितना है 1 2 3। अगले में देखिएगा एक और क्या है 2, तो इसमें आंसर कितना आएगा 2। तो इसमें कितना आएगा 1 2 3 4, इसमें कितना आंसर आया बच्चा लोग 4 है। इस वाले के अंदर 1 2 3, तो इसमें आंसर कितना आ गया बच्चा लोग 3 आ गया। लेकिन उसने क्या बोला है संख्या ज्ञात कीजिए, तो हमने संख्या लिखा ली। ध्यान रखना है कि जितनी बार वो एक्स अक्ष को कट करती है या छूती है या टच करती है, उतने ही हमारे पास क्या होते हैं, शून्यक होते हैं। बात ध्यान रहिए आपको कि जितनी बार जो अगले दोनों अक्षों के अलावा जो एक्स्ट्रा लाइन है ना, वो जितनी बार एक्स अक्षों को छूती है, उतनी हमारे पास क्या रहती है, शून्यकों की संख्या रहती है।